तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। 9 बड़े एग्जिट पोल में 6 एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं कि डीएमके वाला सत्ताधारी गठबंधन फिर से सरकार बना सकता है। जैसे कि पीपुल्स पल्स का कहना है कि डीएमके 125 से 145 सीटें जीत सकती है। मैट्रिक्स का कहना है कि 122 से 132 सीटें जीत सकती है। जेवीसी टाइम्स नाउ का कहना है कि 75 से 95 सीटें। पी मार्क का कहना है कि 125 से 145 सीटें। इसके साथ ही पीपुल्स इनसाइट का कहना है 120 से 140 सीटें। प्रजा पोल का कहना है कि 148 से 168 सीटें जीत सकती है डीएमके यानी उसका गठबंधन, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। वहीं एक्सिस माई इंडिया जो बड़ी सर्वे एजेंसी है, एक प्रतिष्ठित सर्वे एजेंसी है, कई सारे बड़े चुनाव का सटीक अनुमान लगा चुकी है, उस एक्सिस माई इंडिया का दावा है कि टीवीके यानी तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय की पार्टी इस बार तमिलनाडु में कमाल का प्रदर्शन कर सकती है। एक्सिस माई इंडिया का दावा है कि टीवीके को 98 से 120 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा डीएमके वाले गठबंधन को 92 से 110 और एआईडीएमके वाले गठबंधन को 22 से 32 सीटें मिल सकती हैं। यानी टीवीके सरकार भी बना सकती है, ऐसा कहना है एक्सिस माई इंडिया का। अगर ऐसा होता है तो तमिलनाडु की राजनीति में ये बहुत बड़ी खबर होगी, या कहें तमिलनाडु की राजनीतिक इतिहास में ये बहुत बड़ी घटना भी होगी। देश के इतिहास में भी ये बड़ी घटना होगी, क्योंकि एक फिल्मों का सुपरस्टार चुनाव से कुछ सालों पहले ही राजनीति में उतरने का फैसला करता है, कुछ महीनों पहले पार्टी बनाता है और उसकी पार्टी चुनाव में 100 के करीब सीटें जीत जाती है। बता दें कि एक्सिस माई इंडिया ने मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद कौन होना चाहिए तमिलनाडु में, इसको लेकर भी सर्वे किया है एग्जिट पोल में, और उसमें विजय को 37% लोगों ने कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। 35% लोगों ने स्टालिन को कहा है। यानी विजय को बढ़त मिलती हुई दिख रही है एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में। अब सवाल उठ रहा है कि विजय की पार्टी इतना अच्छा प्रदर्शन आखिर कर कैसे पा रही है एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में, या तमाम और एग्जिट पोल हैं जिनमें किसी पोल में 30 से 40 सीटें मिल रही है टीवीके को, किसी पोल में 20 से 30 सीटें मिल रही है, लेकिन एक्सिस माई इंडिया के पोल में टीवीके को इतनी ज्यादा सीटें मिल क्यों रही है? देखिए, उसकी कई सारी वजह बताई जा रही है। पहली वजह तो ये कि डीएमके सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी, लेकिन वो मीडिया में बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पाई, मीडिया में उसकी चर्चा नहीं हो पाई, और लोगों को लगा कि द्रविड़ राजनीति जो कई सालों से, कई वर्षों से, कई चुनावों से दो पार्टियों के बीच में ही होती आ रही है, दो पार्टियों के बीच में ही चुनाव का मुख्य मुकाबला होता आ रहा है डीएमके और एआईडीएमके के बीच में, वैसा इस बार भी होगा। लेकिन टीवीके ने कमाल का प्रदर्शन, कमाल का काम किया है इस चुनाव में, और विजय का जादू चला है। विजय को लोग नए चेहरे के तौर पर पसंद कर रहे हैं और विजय की राजनीति को पसंद कर रहे हैं। एआईडीएमके और डीएमके के पुराने ढर्रे वाली राजनीति को लोगों ने नापसंद किया है। एक्सिस माई इंडिया का सर्वे तो यही कह रहा है। इसके साथ ही टीवीके को हल्के में लेना भी डीएमके को भारी पड़ा है, एआईडीएमके को भी भारी पड़ा है। इन लोगों को लगा था, खासकर इन दोनों बड़े गठबंधनों को जिनके बीच में सत्ता की लड़ाई अभी तक होती आ रही थी, इन्हें लगा कि टीवीके बहुत ज्यादा राजनीतिक तौर पर सफल प्रयोग नहीं होने वाला। जैसे कि कमल हासन का प्रयोग हुआ था और भी कई सारे फिल्मों के सुपरस्टार प्रयोग कर चुके हैं तमिलनाडु की राजनीति में, वैसा ही एक प्रयोग ये होगा। अधिकतम इन लोगों को लगता था कि विजय की पार्टी 20 से 30 सीटें जीत सकती है, उससे ज्यादा नहीं, ये भी अधिकतम मान के चल रहे थे। लेकिन हल्के में लेना विजय को भारी पड़ गया है, ऐसा बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, ऐसा एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल का भी कहना है। विजय 98 से 120 सीटें तमिलनाडु में जीत सकते हैं, और अगर 4 मई को जो नतीजे आएंगे उनमें ये सीटें सच में टीवीके जीत जाती है, तो तमिल फिल्मों के सुपरस्टार जोसेफ विजय अगले मुख्यमंत्री होंगे तमिलनाडु के। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.